Welcome to MS Creative Kids. We provide value-based education focusing on child-centric learning. Our environment ensures a solid foundation with qualified, nurturing teachers. Discover Islam's basics alongside sensory learning, hands-on experiences, interactive games, and captivating classrooms. कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मजलिस के अराकीन असम्बली, अराकीन कौंसल व दीगर जिम्मेदारान ने साबिक मजलिसी सदर फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी की 49वीं बरसी के मौके पर दरगाह आगा दाऊद अबुल अलाई में वाक़ उनके मज़ार पर चादर गुल पेश करते हुए फातिहा ख़्वानी की। फ़ख्र मिल्लत मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी साबिक सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 49वीं बरसी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम मनाई गई। पार्टी दफ्तर दारुस्सलाम में तकमील कुरान मजीद व क़सीदा बुर्द शरीफ के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मजलिस अराकीन असम्बली, अराकीन कौंसल, बल्दिया सदूर मोतमदीन व दीगर पर मुश्तमिल काफ़िला अब्दुल वाहिद ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार वाक़े दरगाह आगा दाऊद अबुल अलाई पहुँचा और चादर गुल पेश करते हुए फातिहा ख़्वानी की। तेलंगाना हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम 285 आज़मीन पर मुश्तमिल काफ़िले की हैदराबाद एम्बारक्शन पॉइंट से मदीना मुनव्वरा को रवानगी अमल में आई है। हज के मुक़द्दस फ़रीज़े की अंजामदही के लिए आज़मीन की रवानगी का सिलसिला जारी है। आज यानी 24 मई को 285 आज़मीन पर मुश्तमिल काफ़िला ख़ुसूसी बसों के ज़रिए हज हाउस नामपल्ली से राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा और हैदराबाद एम्बारक्शन पॉइंट से मदीना मुनव्वरा रवाना हुआ। हज हाउस से काफ़िले की रवानगी के मौके पर हज कमेटी चेयरमैन खुसरो पाशा अफजल बियाबानी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेख लियाकत हुसैन, AEO इरफान शरीफ व दीगर मौजूद थे। आपको बता दें कि तेलंगाना हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम आज तक 36 परवाज़ों के ज़रिए 10,492 हाजी मदीना मुनव्वरा पहुँच गए हैं और इबादत व अस्कार में मसरूफ़ हैं। ये भी याद रहे कि आज़मीन हज का आखिरी काफ़िला कल यानी 25 मई को रवाना होगा। कोई भी चीज नीचे गिरी तो उसे मत उठाइए। हज एक मुक़द्दस फरीज़ा है जिसकी अदायगी के लिए हर मुसलमान आरज़ू रखता है। मैं उम्मीद करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपका सफर आसान हो और आपका हज कबूल हो। मैं आपका और ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपसे इजाजत चाहता हूँ। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, आप हम सबके लिए दुआ फरमाइए। फूड सेफ्टी कमिश्नर की टास्क फोर्स टीम ने शहर हैदराबाद के 2 नामवर होटलों का मुआयना करने के बाद इस्तेमाल की मुद्दत खत्म होने के बाद भी दाल और दही दूध इस्तेमाल करने और बावर्ची खाने में झींगर पाए जाने का इंकशाफ किया है। टास्क फोर्स टीम ने माधापुर इलाके में वाक़े रामेश्वरम कैफ़े का मुआयना किया तो पाया कि 100 किलो उड़द दाल जिसकी मालियत 16,000 रुपये है, मार्च में ही एक्सपायर हो गई है। एक्सपायर दही और 8 लीटर एक्सपायर दूध भी होटल से बरामद किया गया है। अहदेदारों ने दाल, दही और दूध को मौके पर ही तलब कर दिया। अहदेदारों का कहना है कि होटल का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी मौजूद नहीं है और साफ सफाई का फुकदान है। कूड़ेदान के ढक्कन बराबर से ढांके नहीं गए थे। बाहुबली किचन का मुआयना करने पर अहदेदारों ने पकवान में मसनवी रंग इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ किया। मसनवी रंगों को मौके पर ही तलब कर दिया गया। बावर्ची खाने में झींगरों की बड़ी तादाद भी नजर आई। अहदेदारों का कहना है कि स्टोर रूम के अंदर भी खाने पीने की अशिया पर झींगर पाए गए थे। होटल्स और रेस्टोरेंट्स में आजकल खाना फैशन बन गया है। शहर के बड़े बड़े होटल्स की जानिब से सेहत आमा को नुकसान पहुंचाने वाली अशिया पकवान में इस्तेमाल करने, एक्सपायर्ड चीज़ों का इस्तेमाल करने और होटलों के बावर्ची खाने में साफ सफाई का फुकदान पाया जा रहा है। आवाम को चाहिए कि सेहत से खिलवाड़ करने वाले इन होटलों में जो भारी रकम वसूल करने के बावजूद भी गैर मियारी अशिया से तैयार खाना फरोख्त कर रहे हैं, ऐसे होटलों में खाना खाने या फिर ऐसी होटलों से खाना मंगवाने से परहेज करें। हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में वाक़े हज हाउस में जुमा को आज़मीन हज की पहली बस RGI के लिए रवाना होने के बाद
AC غیر کارکرد ہو گئے. دوسری بسوں کے ذریعے ایئرپورٹ روانگی کے منتظر عازمین حج کو شدید گرمی کی لہر کا سامنا رہا. تفصیلات کے مطابق 24 مئی جمعہ کو حج کیمپ نامپلی سے عازمین کی 36ویں قافلے کی روانگی کے موقع پر امیگریشن اور کسٹم ہال کے ACs اچانک بند ہو گئے، جس کی وجہ سے عازمین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ذرائع نے بتایا ہے کہ حج ہاؤس سے حجاج کی پہلی بس روانہ ہونے کے بعد عازمین دوسری بسوں کے ذریعے روانہ ہونے کو تیار تھے کہ AC بند پڑ گئے. ٹیکنیشین سے رابطہ کرنے پر اس نے بتایا کہ کمپریسر خراب ہونے سے AC غیر کارکرد ہو گئے ہیں. آپ کو یاد دلا دیں کہ 8 مئی سے حج کیمپ کا آغاز ہوا ہے. پہلی پرواز 8 مئی کو روانہ ہوئی تھی اور آج تک یعنی 24 مئی تک 36 قافلے روانہ ہو چکے ہیں. ہزاروں عازمین حج کی حج کیمپ میں آمد اور سفر مقدس پر روانگی کو مد نظر رکھتے ہوئے حج کمیٹی کے عملے کو ان ساری باتوں پر نظر رکھنے اور حجاج کو دعووں کے مطابق بہترین سہولیات مہیا کروانی چاہیے تھی. پہلے تو والنٹیئرز کی کمی سے حجاج اور ان کے رشتہ داروں کو مشکلات کا سامنا رہا اور اب ACs خراب ہو جانے سے عازمین گرمی سے بے حال دیکھے گئے. بیرسٹر اسدالدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے کاروان رکن اسمبلی قاسم محی الدین کے فرزند محمد افسر محی الدین کی شادی تقریب میں شرکت کی. قاسم محی الدین رکن اسمبلی کاروان کے فرزند محمد افسر محی الدین کی شادی تقریب M نرسیما گارڈنز واقع چمپا پیٹ میں منعقد کی گئی. صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے شادی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے قاسم محی الدین اور ان کے فرزند کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا. کاروان MLA نے مصروفیت کے باوجود ان کے فرزند کی نکاح تقریب میں شرکت کرنے پر صدر مجلس بیرسٹر اویسی و دیگر کا شکریہ ادا کیا ہے. سکسیس دا اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی معیاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی برانچ میں لڑکیوں کے لیے ایکسکلوسیو اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ لیں اور اپنی شہزادیوں کی تعلیم کے لیے سکسیس دا اسکول کا انتخاب کریں. سابق ریاست حیدرآباد کے آخری فرمان روا آصف صابر نواب میر عثمان علی خان کی 58ویں برسی کے موقع پر کنگ کوٹی میں واقع ان کے مزار پر چادر گل پیش کی گئی. آصف جاہی سلطنت کے 7ویں نظام میر عثمان علی خان آصف جاہ بہادر کی 58ویں برسی منائی گئی. نواب حیدر علی صدر خانزادہ ایسوسی ایشن حیدرآباد، ان کے فرزند نواب یوسف مسقطی اور ایسوسی ایشن کے دیگر ممبران نے کنگ کوٹی علاقے میں واقع مسجد جودی میں عثمان علی خان کے مزار پر چادر گل پیش کی اور فاتحہ خوانی کی. اللہ وبرکاتہ. میرا نام نواب حیدر علی اور حیدر بن یوسف مسقطی ہے. نظام نظام 7 خان آزادان ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ ہوں. آج 14 ذی القعدہ 1445 ہجری، آج حضور نظام اعلیٰ حضرت میر عثمان علی خان سابقہ حکمراں حیدرآباد دکن برسی منائی گئی. 58ویں برسی تھی آج. اس موقع پہ فاتحہ خوانی، ختم برد شریف، چادر گل کی خراج عقیدت ان کے مزار پہ پیش کی گئی. مسجد جودی موٹر خانہ واقع کنگ کوٹی میں مزار پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی ہوئی ہے. اور یہ ہر سال ان کی برسی ہم لوگ کرتے ہیں. ان کی پہلی برسی میرے والد یوسف علی شہید رحمۃ اللہ علیہ منائے تھے. نظام سرکار کے افراد خاندان اور ان کے فرزند ولیعہد بہادر اور ان کی صاحبزادی شہزادی پاشا کو کے ساتھ میرے والد پہلی برسی منائے تھے. اس کے بعد ہر سال برسی میں کرتا ہوں نظام سرکار کی. اور نظام سرکار ایک مدبر بادشاہ تھے. ہندوستان کے سب سے قابل اور دور اندیش بادشاہ تھے. بہت ان کی انڈین گورنمنٹ کے وزیر اعظم سردار پٹیل، نہرو جی وغیرہ سب ان کی عزت کرتے تھے. نظام جو ہے عوام کے لیے ایجوکیشن کا اور عوام کی خدمت میں بہت چیزیں ایجاد کیے حیدرآباد میں. ایک اعلیٰ پیمانے پہ بڑے بڑے
कामों की तकमील अंजाम दी है कौम के लिए। अब उनकी विलादत के बाद अब कोई उनका पुरसाने हाल, उनकी पैलेस जो है वो सब गलत हाथों में चलेगा। अभी जैसा मैसूर के राजा का पैलेस है, वो इतना अच्छा उनका त्यौहार मनाते सालाना, यहाँ तेलंगाना की, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करी। अब तेलंगाना की गवर्नमेंट आई, अब ये लोग निजाम के लिए क्या करते देखेंगे। साबिक वजीर व सूर्यापेट एमएलए जगदीश रेड्डी ने सूर्यापेट अदालतों के बार एसोसिएशन के वकला से ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात में बीआरएस उम्मीदवार को वोट देने की अपील की है। 27 मई को मुनक्किद एमएलसी इलेक्शन के लिए बीआरएस एमएलए जगदीश रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने पढ़े लिखे लोगों पर जोर दिया कि वो सोच समझ कर अपने वोट का इस्तेमाल करें और टीआरएस के उम्मीदवार एनुगुला राकेश रेड्डी को अपना कीमती वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद करते हुए उनका कहना था कि कांग्रेस हुकूमत ने आवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं किया है, साबिका हुकूमत की स्कीमों को भी जारी नहीं रखा जा रहा है। चीफ मिनिस्टर रह चुके केसीआर की सितारिश करते हुए जगदीश रेड्डी का कहना था कि 9 साल दौरे इक़्तिदार में केसीआर को हर दिन हर एक की हिमायत हासिल करने का एजाज हासिल है। साबिक वज़ीर ने रियासत में बिजली की बदनज़मी पर भी नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि अस्पतालों में बिजली न होने की वजह से मोबाइल फ़ोन की रोशनी में ऑपरेशन किए जा रहे हैं, बाज़ारों में नकली अद्वियात दस्तयाब हैं और हुकूमत इंतहाई गफलत से काम ले रही है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की जानिब से एमएलसी इंतखाबात के लिए नामजद किए गए उम्मीदवार पर भी तनकीद की और अवाम पर जोर दिया है और वकला पर जोर दिया है कि वो बीआरएस उम्मीदवार के हक में ही अपने वोट का इस्तेमाल करें। మళ్ళీ దురదృష్టవశాత్తు ఢిల్లీ అనుమతుల కొరకు ఢిల్లీ పెత్తనం మీద ఆధారపడి బతకాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. ఇది రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా గమనించాలి. ఇక రాజకీయాల విషయానికి వస్తే ఏ రకంగా ఒకటొకటి ఎగ్గొడుతూ ఇచ్చిన హామీల్ని దొంగలో దొక్కి మోసం చేస్తుందో కాంగ్రెస్ పార్టీ స్పష్టంగా మనకు అర్థమవుతుంది, మీకు అందరు కూడా అర్థమవుతుంది. ఇప్పటికే బోనస్ అనేది బోగస్ అయిపోయింది. ₹1 కూడా రైతాంగానికి బోనస్ రూపంలో ఇవ్వము అని చెప్పి సాఫ్గా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్పింది. అదే క్యాబినెట్లో తీర్మానం చేసినామని చెప్పి దాంట్లో ఉన్న మంత్రులే మళ్ళీ ఇవాళ నోటుకు వచ్చినట్టు అబద్ధాలు మాట్లాడుతున్నారు. सफर हज के लिए रवाना होने वाले 3 आज़मीन की तबीयत खराब हो गई। उन्हें असरा अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां वो जेर इलाज हैं। डॉक्टरों की इजाजत के बाद वो सफर हज के लिए रवाना होंगे। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद एम्बैरिशन पॉइंट से रवानगी के लिए तैयारे में सवार 2 आज़मीन ने सीने में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद डॉक्टरों से राब्ता करते हुए उन्हें फौरन इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों ने दोनों हाजियों के तिब्बी मुआयने किए। बताया गया है कि डॉक्टरों की इजाज़त के बाद वो आज़मीन हज के लिए रवाना हो जाएंगे। दरियासना हज हाउस नामपल्ली से एयरपोर्ट जाने वाले एक आज़िम ने भी सीने में दर्द की शिकायत की। अफराद ख़ानदान ने हज कैंप में मौजूद डॉक्टरों से राब्ता किया और डॉक्टरों ने उन्हें फ़ौरन इलाज के लिए असरा अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर बादस जांच उनका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों ने कुछ तिब्बी मुआयने भी किए हैं। मौसूला इत्तलात के मुताबिक सेहत बेहतर हो जाने और डॉक्टरों से इजाज़त मिलने के बाद वो कल यानी 25 मई को हज के लिए रवाना होंगे। हैदराबाद श्रीसलम हाईवे पर कार और बस के दरमियान तसादुम में 3 अफराद हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर आमंगल मंडल के रामतुल्ला गांव के करीब हैदराबाद श्रीसलम हाईवे पर कार और बस के दरमियान तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 3 दोस्त 35 साला शिवा कृष्णा, 26 साला मेघावत निखिल और 35 साला बोरा मनदीप, जो कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करते हैं, हलाक हो गए। बताया गया है कि आज सुबह 6:30 पर ये हादसा उस वक्त पेश आया जब बस हैदराबाद से श्रीसलम की तरफ जा रही थी और ये तीनों आमंगल से हैदराबाद आ रहे थे। 36 साला बस ड्राइवर वेंकटैया ने खुद सुपुर्दगी इख्तियार की है और फिलहाल वो पुलिस की हिरासत में है। पुलिस उसे
पूछ-गूछ कर रही है। इब्तिदाई तहकीकात से ये बात सामने आई है कि उसके पास एक दुरुस्त लाइसेंस भी पाया गया है। अहदेदारों ने बताया है कि नाशों को पोस्टमार्टम के लिए कलवाकुर्ती के सरकारी अस्पताल भेजा गया है। आमंगल पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए केस की तफ्तीश शुरू की है। कागजनगर तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज प्रिंसिपल मीर शुजात अली हाशमी की कामयाब नुमाइंदगी पर एडिशनल कलेक्टर दीपक तिवारी ने कागजनगर के डंपिंग यार्ड का जायजा लिया। कागजनगर तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि डंपिंग यार्ड की वजह से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना धुआं निकलता है जिससे बच्चों के फेफड़े मुतासिर हो रहे हैं और उन्हें सांस लेने में दुश्वारियां होती है। बारिश के दिनों में ताफुन फैला रहता है। प्रिंसिपल की नुमाइंदगी पर एडिशनल कलेक्टर दीपक तिवारी ने आज डंपिंग यार्ड का दौरा करते हुए अहदेदारों को हुक्म दिया है कि वो जल्द अज जल्द डंपिंग यार्ड को दूसरी जगह मुंतकिल करने के इक़दाम करें। म्यूनिसिपल कमिश्नर अंजया के कहने पर बायोमेट्रिक प्लांट भी नस्ब किया गया है ताकि कचरा खत्म हो जाए। कलेक्टर ने कहा है कि मौजूदा कचरा खत्म हो जाने के बाद वहां पर दोबारा कचरा ना डाला जाए तो बेहतर होगा। प्रिंसिपल के हमरा असातिज़ा की बड़ी तादाद वहां पर मौजूद थी। तमाम ने टिम्बिस की सेक्रेटरी आयशा मसरत खानम का भी शुक्रिया अदा किया है। कंबोडिया से बाजियाब कराए गए 60 हिंदुस्तानी शहरी बाहिफाजत वतन वापस पहुंच गए। कंबोडिया में हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने इतला दी है कि 60 हिंदुस्तानी शहरी जिन्हें धोखाधड़ी करने वाले आजिरों से बचाया गया था बाहिफाजत वतन वापस पहुंच गए हैं। उन लोगों को 20 मई को जिम्बी फोर्स से सिहानवो केल हुकाम के ताउन से बचाया गया। सिफारत खाना ने बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानियों की मदद के लिए अपनी मुसलसिल काविशों को उजागर करते हुए कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान कंबोडिया के हुकाम ने उनकी काफी मदद की है और वो उनके शुक्रगुजार हैं। सिफारत खाने ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बताया गया कि बचाए गए इन अफराद को सिहानुक्वेल से नोम पेना मुंतकिल किया गया था, जहां सिफारत खाने के अहदेदारों ने उनकी हिंदुस्तान वापसी के लिए सफरी दस्तावेजात और दीगर इंतजामात मुकम्मल करने में भरपूर मदद की। रियासत तेलंगाना के शहरी की जो कि 15 सालों से ऑस्ट्रेलिया में मुकीम था मुश्तबा नाश बरामद हुई है। तफसीलात के मुताबिक साबिक महबूबनगर जिले के शादनगर का रहने वाला अरविंद यादव 15 साल से ऑस्ट्रेलिया में मुकीम था और 18 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। जराये ने बताया कि अरविंद की मां उषा रानी और बीवी गुज़िश्ता दिनों ऑस्ट्रेलिया गई थी। उषा रानी वहां कुछ दिन गुजारने के बाद शादनगर वापस लौट गई, जबकि अरविंद की अहलिया वहीं रुक गई। मां के जाने के बाद से ही अरविंद लापता बताया गया है। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर अरविंद की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। बाद में अरविंद की लाश समंदर किनारे बरामद हुई। मुतवफ़िक अफराद खानदान दोस्तों से राब्ते में हैं और पुरस्कार मौत की वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं। सेक्रेटरीट के NRI सेल हिंदुस्तानी सिफारत खाने के एहलकारों के साथ मिलकर मजीद मालूमात इकट्ठा करने के लिए काम कर रहे हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।